आप सभी अपनी जेब में डाल लीजिए मूंगफली, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं सत्ता, सियासत और चुनावी गली। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मोंगिया और मैं हूं अक्षय कुमार। दर्शकों देखिए, जैसा कि आप सभी विदित हो ही गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं राजनीति को लेकर। आज हम एक सार्थक चर्चा करेंगे चुनावी दौर की। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है और हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर अब चुनाव होने वाले हैं। तो माहौल काफ़ी गर्म होने वाला है। किस लोकसभा सीट से कौन से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और कौन से अब नए कैंडिडेट आए हैं, तमाम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने। दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता दें तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है और जैसे जैसे चुनावी तारीखें नज़दीक आ रही हैं मैम, वैसे वैसे लोगों में हलचल भी तेज़ हो गई है। क्या कुछ हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हो रहा है, क्या कुछ चंबा कांगड़ा लोकसभा सीट में हो रहा है, तमाम जानकारियां हम आप तक साझा करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। जी तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। वैसे तो हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट की हम बात करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त बात करेंगे चंबा कांगड़ा लोकसभा सीट की। तो देखिए, चंबा कांगड़ा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो भाजपा से राजीव भारद्वाज और कांग्रेस से कौन से प्रत्याशी हैं, आप बताएं। जी बिल्कुल, कांग्रेस की बात करें तो चंबा कांगड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने इस बार अपने दिग्गज नेता को अपना नया चेहरा बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आनंद शर्मा की। ये वही आनंद शर्मा है जो पूर्व में मनमोहन सिंह के टाइम में रही कांग्रेस पार्टी की केंद्र में रही सरकार ने उन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इनके पास था और उन्हें अब चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने आनंद शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए, अब इन दोनों के बीच में जो मुकाबला है वो कड़ा हो गया है, राजीव भारद्वाज भाजपा से और आनंद शर्मा कांग्रेस से। तो अब ये सीट भी काफ़ी गरमाने वाली है। और अगर पिछले दौर की अगर बात करें तो पहले किशन कपूर को इन्होंने टिकट दिया था। जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने। दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता दें तो पिछला जो लोकसभा का चुनाव था उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो मैम प्रत्याशी थे वो किशन कपूर थे और उन्होंने अच्छे खासे मार्जिन से अपनी लोकसभा सीट को निकाला था। वो प्रत्याशी भी बनाए गए थे और अच्छे खासे मार्जिन से उन्होंने जीत भी हासिल की थी। इस बार जीते हुए कैंडिडेट का उन्होंने टिकट काटकर जो राजीव भारद्वाज को दी है। क्या कहते हैं मैम आप इस पर? बिल्कुल, और इनके ऑपोजिट की अगर बात करें तो पवन काजल थे किशन कपूर के साथ, और ऐसे में उन्होंने पवन काजल को हराकर काफ़ी मतों से जीत हासिल की थी। तो ये चंबा कांगड़ा लोकसभा सीट की बात हो रही है। इसी के साथ हम बात करेंगे हमीरपुर लोकसभा सीट की। तो हमीरपुर लोकसभा सीट भी काफ़ी गरमाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा से अगर बात करें तो भाजपा के बड़े दिग्गज नेता अनुराग ठाकुर, जो कि युवा नेता है। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने। दर्शकों जब भी हमीरपुर सीट की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी से एक ही आता है, वो है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर अगर वर्तमान में हम बात करें तो केंद्र में केंद्र में मोदी सरकार है उसमें कैबिनेट मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मंत्रालय उनके पास है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उनके पास हैं। और एक बार उन्हें फिर से अनुराग ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने हमीरपुर से लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाया है। और इनके ऑपोजिट की अगर बात करें तो सतपाल रायजादा, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो ये भी एक नया चेहरा है लोगों के लिए। सूत्रों की अगर बात करें तो वो सुनने में ऐसा आया है कि वो मुख्यमंत्री के गुरु भी रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने। हम सतपाल रायजादा की बात करें तो उन्हें टिकट देने के पीछे बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है मैम कि जब 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे सतपाल सिंह सत्ती, उन्हें हराया था। सत्ती को उन्होंने अच्छे खासे मार्जिन से विधानसभा के चुनावों में हराया था और जब 2022 में एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो अपने आप में मैम काफ़ी ये हॉटस्पॉट बनी हुई है सीट, क्योंकि एक तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं तो दूसरी तरफ सतपाल रायजादा हैं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमीरपुर लोकसभा सीट की बात हो रही है। और इसी के साथ अगर हम बात करें मंडी लोकसभा सीट की, तो ये जो सीट है काफ़ी दिलचस्प रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी की अगर बात करें तो कंगना रनौत, जो कि अभिनेत्री है, फिल्म अभिनेत्री, और ऐसे में उसको टिकट मिली है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से किसको मिली है, आप ये भी बताएं। जी बिल्कुल,
कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव की हम मैम बात करें तो वहाँ से युवा मंत्री जो है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह, उनकी जो माताश्री थी प्रतिभा सिंह, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाता था। लेकिन इस बार की बात करें तो जो युवा मंत्री है हिमाचल सरकार में विक्रमादित्य सिंह, उन्हें इस बार मंडी संसदीय क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है। और काफ़ी वाद विवाद भी हुआ इस बात पर। वो उन्हें डाकिया कहकर चिढ़ाने लगे तो वो यह कहने लगे कि आपदा के समय में कहाँ थी कंगना रनावत। क्या कहते हैं आप? ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो देखिए हल्ला बोल जो है वो शुरू है और ऐसे में वार तो हो ही रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और विक्रमादित्य जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखिए उनकी जो चुनावी पृष्ठभूमि है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में, आने वाले इन चुनावों में कौन सा प्रत्याशी जीत हासिल करता है, ये सोचने का विषय है। हालांकि मुकाबला जो है वो कड़ा है। बिल्कुल जी मैम, दर्शकों मैम ने बिल्कुल सही कहा कि सबसे जो पूरे देश भर में सबसे जो हॉटस्पॉट वाली सीट ये बनी है वो मंडी की सीट है। एक तरफ युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह है तो दूसरी तरफ बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली कंगना रनावत को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। क्या कुछ हिमाचल की जनता सोचती है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल हम अगले लोकसभा सीट की बात करें तो शिमला आता है। क्या कहते हैं शिमला के बारे में? शिमला बिल्कुल सही कहा आपने। शिमला की अगर बात करें तो शिमला हिमाचल की राजधानी है और ऐसे में शिमला पर भी नज़र डालना बेहद ज़रूरी है। शिमला लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ से सुरेश कश्यप जो कि भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, आपको बता दें भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। और ऐसे में मुकाबला काफ़ी कड़ा होने वाला है। कांग्रेस की बात करें तो आप बताएं कि कांग्रेस से कौन सा प्रत्याशी जो है इस बार चुनावी मैदान में उतरा है? जी बिल्कुल सही। अगर दर्शकों हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस ने एक नया चेहरा ढूंढा है। पहली बार विधायक बने विनोद सुल्तानपुरी को कांग्रेस ने शिमला लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके पीछे क्या वजह है वो भी हम आपको बताएंगे। तो विनोद सुल्तानपुरी के जो पिता थे वो लगातार 6 बार शिमला संसदीय क्षेत्र से मैम चुनाव जीत कर आए थे, लगातार 6 बार। और इसी के मद्देनज़र उनके बेटे अब विनोद सुल्तानपुरी को शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। पहली बार विधानसभा का चुनाव जो है वो कसौली विधानसभा क्षेत्र से जीते थे। और इस बार की दर्शकों बात करें तो सुरेश कश्यप के सामने उन्हें खड़ा कर दिया गया है। और इसके पीछे साफ वजह है कि जो उनके जो पिता थे वो लगातार 6 बार शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे हैं। और यही वजह थी कि पहली बार विधायक बने सोलन के विनोद सुल्तानपुरी को मैम टिकट दिया है। बिल्कुल टिकट दिया है। और ऐसे में देखिए मुकाबला जो है वो काफ़ी तेज़ होने वाला है। और जैसे जैसे चुनावी तारीख नज़दीक आती जाएगी वैसे वैसे ये जो सरगर्मियां हैं ये तेज़ होती जाएगी। और इसी के साथ अगर बात करें दौरे की, पहले तो ये असमंजस था कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित ही नहीं कर रही थी, लेकिन अब जैसे ही घोषित हुए हैं तो अब चुनावी दौर जो है वो लगातार जारी है। पहले की अगर बात करें तो कंगना रनौत की अगर बात करें, देखिए भाजपा की अगर बात करें तो उन्होंने अपना एक जो टर्न है वो पूरा कर लिया है। बिल्कुल सही कहा जी, चुनावी दौरे का। और ऐसे में अब दूसरा जो उनका दौर है वो लगातार जारी है। लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी मुख्यमंत्री का भी दौरा रहा है भरमौर का। और ऐसे में अब देखिए चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। और अब देखना ये होगा कि आगे किस किस का दौरा होने वाला है, क्योंकि कंगना रनौत की बात करें तो उनका दौरा तो हो ही गया ना पहले। जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने। दर्शकों जैसे जैसे चुनावी तारीखें नज़दीक आ रही हैं वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी तेज़ हो रही हैं। क्या कुछ समूचे हिमाचल प्रदेश में हो रहा है? हम बात करें बीते कल की तो हिमाचल प्रदेश के जो मैम मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका भी भरमौर में दौरा था। और उनके साथ जो मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, युवा प्रत्याशी हैं विक्रमादित्य सिंह, उनका भी भरमौर का दौरा था। तो अपने आप में ये दौरों का एक बार फिर से जोर शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में देखिए अब आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप किसे अपना वोट डालेंगे और किसे अपना जो नेता है वो बनाएंगे, क्योंकि हमने जितने भी कैंडिडेट थे वो आप लोगों के साथ साझा कर दिए हैं। 4 लोकसभा सीट से दोनों पार्टियों से कौन कौन प्रत्याशी चुनावी रण में उतर रहा है, तमाम जानकारी हमने आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश की। और अब लोगों पे डिपेंड करता है कि लोग क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या सोचकर वोट डालेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने। अगर मैम वोट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अक्सर बीते जो 2 लोकसभा के चुनाव
चुनाव थे उनमें यही देखने को मिला कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके चेहरे पे ही लगभग चुनाव लड़ा गया। प्रत्याशियों की बात करें तो वो किशन कपूर भी रहे होंगे, अच्छे खासे मार्जिन से जीते होंगे, अनुराग ठाकुर भी जीते, सुरेश कश्यप से जीते। लेकिन अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की या समूचे भारत देश की, तो लगभग चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है। क्या कहते हैं? लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है, लेकिन असल में लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। लोगों को ये देखना है कि हमारा नेता कैसा हो, क्योंकि अगर लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीट में आपको अपना नेता देखना है, ना कि प्रधानमंत्री को देखना है, क्योंकि जिस क्षेत्र में जिसने कार्य करना है उसी की ही भूमिका रहती है। और ऐसे में आपको उस प्रत्याशी को मद्देनज़र रखते हुए वोट करना है, सोच समझकर वोट करना है, ऐसे ही बिना सोचे समझे ना करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। अब हम बात करते हैं जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, कांग्रेस पार्टी, उनका जो सारा का सारा ध्यान केंद्रित है वो उपचुनावों में है। क्या कहते हैं? ये बड़ी बात है, ये बिल्कुल सही बात कही है आपने। और अभी देखिए उपचुनाव होने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के जो विधायक थे, 6 बागी विधायक, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था और ऐसे में सरकार जो थी कहीं ना कहीं डगमगाने वाली थी। और वैसे भी देखिए ये तो चलता रहता है राजनीति में, लेकिन अब नज़र इस पर है कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या कहते हैं आप? जी, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। जो 6 के 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे, हम यूँ कहेंगे कि जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे, अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। धर्मशाला से मैम हम बात करें, सुधीर शर्मा कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, वीरभद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं कैबिनेट में। और हम दूसरे विधायक की बात करें तो वो सुजानपुर से हैं, राजेंद्र सिंह राणा। 2 बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, उन्हें अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और अब मुख्यमंत्री की भी इसी पर नज़र है कि उपचुनाव आने वाले हैं, और ऐसे में अगर इन उपचुनावों में कुछ इस तरह से माहौल बिगड़ जाता है तो सरकार कहीं ना कहीं डगमगाने की कगार पर आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से सरकार बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे में अगर ये बागी विधायक फिर से कुछ नया बवाल करते हैं तो ऐसे में निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो होने वाला है। जी, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें तो जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के पास 40 + 3 निर्दलीय 43 विधायक थे। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके पास केवल 25 विधायक थे। और कहीं से भी नहीं लगता था कि जो हर्ष महाजन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें तो अभिषेक मनु सिंघवी, जो जाने माने वकील हैं, उनको उतारा था। और कहाँ 25 विधायक, कहाँ 40 + 3 निर्दलीय 43 विधायक। इसके बाद भी जो 6 विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। इसके बाद जो सारा का सारा सियासी ड्रामा हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हुआ वो अपने आप में देखने लायक था। ये देखिए, हिमाचल की राजनीति में ये पहली दफ़ा हुआ है, पहली दफ़ा। और सभी लोग हैरान रह गए कि भाई ये कैसे हो गया, क्योंकि इस तरह से कभी ऐसे नहीं हुआ है। आज तक की जो राजनीति रही है इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन खैर चलिए, अब आने वाले चुनावों में क्या होने वाला है, क्या हमें देखने को मिलता है, ये सोचने का विषय है। जी, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। दर्शकों, अब आपसे भी यह अपील की जाती है हमारे चैनल के माध्यम से कि अपना जो वोट है वो सोच समझ कर दें। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आपका एक वोट पूरे देश का निर्माण करता है। और ऐसे में आपको अपना वोट सोच समझ कर डालना है, किसी पार्टी विशेष को मद्देनज़र रखते हुए नहीं, बल्कि अपनी सोच को लेकर अपना वोट डालना है।